हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का जो वीडियो है ये क्लास 12th वाले के लिए है। क्लास 12th का ये जो मैं जो नया चैप्टर देकर के आया हूं, जो शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर जो आपका ये चैप्टर 6 है, ये ऋण पत्रों का निर्गमन है। ये ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है, ये इस विषय वस्तु पे हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग काम क्या करेंगे, ये हम लोग का सवाल है। तो इस सवाल को आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो और आप पूरा वीडियो देखना, मैं शुरू से आग लगाऊंगा और बाद में धुआं धुआं इसको कर दूंगा, क्योंकि आप हमेशा जुड़े हैं ना। तो देखिए, हर मनुष्य, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, सब जो है अपने अर्थपूर्ण तरीके से निकालते हैं। और जो अपने अर्थपूर्ण तरीके से जो निकालते अर्थ को, तो उसका दो मीन्स होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आपके सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उसको बता दूं, सबके अंदर दो थॉट होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। आप यूज कितना करते हैं, सवाल ये है। तो हमारा ऑनलाइन मोड जो चल रही है वो आपको नाइट में चल रही है, 8 o'clock तो 9 o'clock में आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन जो आपको बहुत ही कम फी में जो आपको जो दिया गया है, तो आपको मैं उसमें चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस। और जो मैंने इससे पहले के वीडियो में बोला है, ये बात सही बात है कि अकाउंट का क्लास तो हो जाता है, बाकी बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स का नॉट मिल पाता है। इससे क्या होने वाला है, आप जो है अपने निरंतर कार्य को, सही प्रारूप को चयन करें और उसको पहचाने कि आप जो ये कीमती समय जिन्हें आप दे रहे हो, तो जरा छोटो सोच समझ के देना, क्योंकि ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा समय है। ये हाथ से चला जाएगा, दोबारा 12वीं 12 करने का मौका तो बनेगा, लेकिन ये वक्त निकल जाने के बाद सारे जितने भी चीज है, आपको वो चीज तो अपने जगह पे रहेंगे, लेकिन आपका ये जो एज है, ये आपका उम्र है, ये बढ़ता ही चला जाएगा, जहां तक ये कमेगा नहीं। तो हम लोग का आज का ये जो टॉपिक था, इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन, मैं इस पे मैं बताऊंगा। और आप देखिए, जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं, तो आप किस आधार से कर सकते हैं कि मैं पूरी बात मैं समझ रहा हूं। और हमारी ऑफलाइन बैच जो चल रही है, मॉर्निंग 9 o'clock तो 10 o'clock 30 मिनट में आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और दूसरा टाइम है आपका इवनिंग 4 o'clock, उस समय आप अटेंड कर सकते हैं। तो आपको दोनों टाइम में से जो टाइम आपको कंफर्टेबल हो है वो टाइम आप चयन करें, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल 12 वाले के पास समय नहीं, 12वीं वाले के पास। और आप ये भी तो देखिए, आपके पास सब्जेक्ट कितना है, 4 है। अब एक मंथ भी यदि आप टाइम देते हैं चारों सब्जेक्ट पे, तो आपको 4 महीना तो ऐसे ही गया। तो आप खुद ही अनुमान कर दें कि आपके पास समय क्या है। तो मैं कहूंगा पूरे देखना। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ रहे हैं छोटू? इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। अब ये हम कहते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन, ये हम लोग का चैप्टर है। ये ऋण पत्रों का निर्गमन, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको इशू ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर DRR चैप्टर का ये पार्ट है, और ये इशू ऑफ डिवेंचर के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो इंपोर्टेंट है कंपनी के पार्ट को। तो आपकी जो ये ऑफलाइन बैच जो चल रही है, तो मैं ये कहूंगा हर बच्चे को, आपके पास समय नहीं है, और यदि आपके पास समय नहीं है तो अब आप देर किस बात की, अब आप ऑफलाइन बैच को ज्यादातर कोशिश करें, ऑफलाइन बैच को करके, और इस काम को पूरा शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से आप करके जाएं। और ऑनलाइन पे भी आप पाएंगे, हाँ होगी, काम उस पे भी होगी, लेकिन आज जो आप अपना डॉट प्रॉब्लम क्वेश्चन हमसे करेंगे, तो ये आपकी डॉट प्रॉब्लम क्वेश्चन का सॉल्यूशन टुमारो, मतलब क्या नेक्स्ट डे होगा। अब ऑफलाइन में क्या है, सामने बाय सामने क्रॉस क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट को
उसको जवाब दिया जाता है। तो चलिए क्या है इशू ऑफ डिवेंचर जो हम लोग पढ़ रहे हैं छोटो, अब मैं आपको बता देता हूं कि इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इसमें भी जो यूज हुआ था ये 5 आइटम का यूज हुआ था। देख लेंगे आप, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये एप्लीकेशन का यूज हुआ था, उसके बाद छोटू अलॉटमेंट का यूज हुआ था, हाँ या ना? Yes, sir. उसके बावजूद फर्स्ट कॉल का यूज हुआ था, हाँ या ना? Yes, sir. उसके बाद सेकेंड कॉल का यूज हुआ था, और उसके बाद लास्ट क्या हुआ था? फाइनल कॉल। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम पे इशू ऑफ शेयर, रीइशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर जो मैंने बनाया, और इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर में जो हम लोग आए हैं, तो इतना ही आइटम का आपका यूज होगा। ये 5 आइटम का जो यूज होगा, तो आपको यहां पे समझना है कि डिस्काउंट कहां पे लगेगा और छोटो प्रीमियम कहां पे लगेगा। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि डिस्काउंट हमें कहां पे यूज करना है और प्रीमियम हमें कहां पे यूज करना है, तो क्या हमारा क्वेश्चन सही बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा? प्रोसेस। उसका प्रोसेस क्या है? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर में यूज क्या आने वाला है, और एक चीज यूज आएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके चैप्टर में 5% वे, 7% वे, 8% वे, 10% वे, 12% वे, ETC, मतलब क्या आपके क्वेश्चन में 5%, 7%, 8%, 12% डिवेंचर दिया हुआ है। ये डिवेंचर के नाम से जाना जाएगा। क्या चीज के नाम से जाना जाएगा? डिवेंचर के नाम, जो आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी इसका यूज होगा। ध्यान से, तो ये जो 5%, 7%, 8%, 10%, 12% जो मैंने यहां पर लिखा है, ये कोई परसेंटेज नहीं निकालना है। इसका मुझे क्या करना है? काम करना है। वो इसका हम काम जो कैसे करेंगे, तो ये नाम है। ये क्या है? नाम है। जैसे 5% आपको डिवेंचर दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, तो हमको यहाँ पे एंट्री जो करेंगे 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब क्या ये नाम को संबोधन करेगा, बशर्ते इसका कोई प्रतिशत या कोई परसेंटेज का काम नहीं होगा। और ये इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इतना इंपॉर्टेंट है कि कुल मिला के आपको यहाँ से 16 से 18 नंबर के बीच में दोनों चैप्टर मिला के आपको क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दिया। तो आप करो क्या छोटू कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको पूरा देखिएगा, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो या तो ऑफलाइन से जुड़िए या तो ऑनलाइन से जुड़िए, और आपको A to Z सब्जेक्ट का पूरा काम किया जाएगा। और आप एग्जाम में बैठना, यदि मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन या मेरे पढ़ाया हुआ मटेरियल से आपको क्वेश्चन टच नहीं किया, तो मैं हर बच्चों को मैं ये कहता हूं कि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लास के ऊपर किए सारे के सारे आपको जो फी है वो वापस कर दिया जाएगा। वो आपको बिल्कुल सही सुने, वापस कर दिया जाएगा। और आपको मैं इतना वारंटी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अभी भी आपके पास समय है, तो मैं आपको कहता हूं कि 70% से तो 80% के बीच में आपका मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको बोर्ड में टच आएगा। चाहे बोर्ड ही नहीं, सीए फाउंडेशन तक की मैं बात करता हूं कि मैं जितना पढ़ाया हूं, आपको 70 से 80% क्वेश्चन वहां पे टच करेगा। आपको यकीनन नहीं है तो आप प्रत्येक साल मेरे पढ़ाए हुआ सेट को और आप क्वेश्चन को मिला लें, आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं आगे के लिए मैं बढ़ रहा हूं, क्या है मेरे पास क्वेश्चन, तो मैं वो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपके सामने में क्वेश्चन है, जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से। अब देखिएगा, ऑन 15/4/2021 ALTD invited application for issue of 1,09% डिवेंचर। मैंने अभी भी बात किया था, चाहे वो 5% वे, 8% वे, 9% वे या कोई भी परसेंटेज वे, ये हमारा क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। अब मुझे मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। हाँ, इसमें मुझे क्या बताया है? डिस्काउंट 6%। मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं देख रहा हूं, जब आप लोग भी बताइएगा
चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, एसके सिंह हो, टीएस अग्रवाल हो, गोयल का बुक हो, नाम चेंज होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा आपका। चलिए देखते हैं आप आगे। 6% redeemable act per 3 year. The full amount was payable on application. Debenture was reissued 15/5/2021. Pass the necessary journal entry. मतलब छोटू मुझे करना क्या है, तो मुझे जर्नल एंट्री बनाना है। क्या बनाना है? तो जर्नल एंट्री बनाना है। तो अब मुझे क्या चीज पर जर्नल एंट्री बनाना है, तो मैं आपको आगे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप ध्यान दें। तो चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पे एक एक बात समझेंगे। चलिए हमको यहाँ पे जोड़ा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मुझे क्या बनाना है? जर्नल बनाना है। तो जर्नल बनाना है तो चलिए फॉर्मेट बना देते हैं। क्या है? जर्नल एंट्रीज। ध्यान से, जर्नल एंट्रीज। अब हमें बनाना है जर्नल का कॉलम। क्या बनाएंगे? डेट। उसके बाद क्या बनाएंगे छोटू? पार्टिकुलर्स। चलिए पार्टिकुलर्स। अब उसके बाद क्या बनाओगे छोटू? एलएफ। एलएफ का पूरा नाम लेजर फोलियो। और अमाउंट, अमाउंट में कौन सा आएगा छोटू? डेबिट। उसके बाद कौन सा आएगा? क्रेडिट। अब देखो ध्यान दो, ठीक है? समझा? समझा? नहीं समझा? समझे सर। मतलब जर्नल में कितना कॉलम? 5 कॉलम। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9% डिवेंचर, मैंने अभी भी बताया था, चाहे 5% डिवेंचर हो छोटू, 8% डिवेंचर हो, 10% डिवेंचर हो, ये हमारा क्या कहलाएगा? नाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाम। तो इसमें क्या दिया? 9% डिवेंचर और क्या चीज पे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। तो हमें सिंपल सी बात है कि मैं इसे जर्नल जो करूंगा, तो मैं आपको बताया जब भी एप्लीकेशन दिया रहे 5 आइटम में, ये मैंने इशू ऑफ शेयर में ही बताया था। तो पहला एंट्री किसके साथ भेजना है मुझे? बैंक के साथ। किसके साथ? बैंक के साथ। बैंक के साथ। तो चले करें। तो अब पहला एंट्री आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा छोटू? बैंक अकाउंट डेबिट। और उसके बाद हो जाएगा, अब देखो तुम 9% है ना, तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ या ना? यस सर। अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? मतलब क्या? ये 9% जो डिवेंचर है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। यदि यहाँ पे 10% डिवेंचर देता क्वेश्चन में, या 12% डिवेंचर देता, कोई दिक्कत नहीं है। 10% रहता फिर भी वही एंट्री होता। बैंक अकाउंट डेबिट तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12% देता तो 12% रख देते। ये हमारा नाम को संबोधन करेगा, ठीक है? अब मुझे इस पे ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में अमाउंट क्या शो कर रहा है। अमाउंट तो आप 1 लाख रुपया क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अब यहां पे पहले हम लोग नरेशन कर देते हैं। बीइंग 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment money received on 1 lakh debenture at the rate 94 each। अब सवाल ये होगा कि 94 each क्यों रखा गया है, जबकि हमको टोटल एज कितना दिया हुआ है? 100 एज ना। अब ये सवाल होगा, जबकि आपके पास में क्वेश्चन भी है सामने में, जब इस क्वेश्चन को आप जो देखिएगा तो हमें, मेरे पास में ALTD 1 लाख 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 100 each और 6% डिस्काउंट। हाँ या ना? ये तुम्हारे क्वेश्चन में बोल रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट? 6%। छोटो ये बताओ टोटल एज तुम कितना के दिया था? 100 का। अब डिस्काउंट हमने क्या बताया? हमेशा प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। तो तुम माइनस कर दो, कितना? 6% ना। तो 100 टोटल प्रतिशत कितना का? 100 का।
6% माइनस कर दो, कितना हुआ? 94। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यदि प्रीमियम आ गया 6%, देखो क्वेश्चन में प्रीमियम जो दिया है, तब हम क्या करेंगे? तो इसमें 100 में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 7 6, क्योंकि प्रीमियम हमेशा जुड़ेगा और प्रीमियम हमेशा जुड़ेगा और डिस्काउंट हमेशा घटेगा। अब तो समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे 100 ईच क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास में क्या था छोटू? डिस्काउंट था। तो हमको टोटल ईच कितना दिया था? 100 ईच। तो 100 ईच में से 6 ईच जो 6 डिस्काउंट था उसको माइनस कर दे, कितना आया? 94। अब तुम देखो तुम्हारे पास में अमाउंट कितना दिया? 1 लाख, अब गुने 94 कितना हो जाएगा डेबिट क्रेडिट? 94 लाख, हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 94 लाख। अब ये सवाल है छोटू, अब अगला ये तो बन गया बैंक के साथ। अब यहाँ पे सवाल होगा डिस्काउंट का, है ना? तो डिस्काउंट का सवाल होगा, तो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, तो डिस्काउंट हमेशा, मैंने हमेशा बताया डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है। तो जब ये माइनस होगा तो डिस्काउंट क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है, तो हम जो एंट्री करेंगे, ध्यान से समझना, हम जो एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे ये हमें जानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है छोटू, जब तुमने यहाँ पे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे लगाया तो हमें डिस्काउंट का तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का काम हुआ, बाकी अब एंट्री का काम अब होगा। क्या होगा देख लो, डिबेंचर 9% डिबेंचर था ना, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? उसके बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और तो 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना परसेंट डिबेंचर अकाउंट? तो 9% डिबेंचर अकाउंट, ये क्या था? नाम था। 8% हो, 5% हो, 10% हो, ये नाम है। इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखो छोटू ध्यान से, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट छोटू कितना निकाला था? 94 लाख डेबिट में रख दो। और छोटू ये चीज कैसे हुआ? क्योंकि तुमने 94 को 1 लाख से गुना कर दिया। अब छोटू डिस्काउंट कितना प्रतिशत? 6। तो अब 1 लाख रुपया दिया था डिबेंचर, तो अब यहाँ पे क्या करना? 1 लाख उसका गुने 6, कितना हो जाएगा डेबिट में? 6 लाख। अब छोटू ये दोनों को हम जोड़ करके क्या करेंगे? क्रेडिट में भेज देंगे। जो जहां पे क्या हो जाएगा? 1 लाख गुने 100, हाँ या ना? तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 करोड़ ना? यस सर। 1 करोड़। आप देख लीजिए 1 करोड़ यदि हो गया तो अब आप देख लीजिए 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। समझ गए? 1 करोड़। हमने क्या किया? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 94 था। कैसे? तो 6% मैंने क्या किया? डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 94 लाख हो गया। कैसे? 1 लाख को 94 से गुना कर दो, वो हमने डाल दिया डेबिट में। अब डिस्काउंट जो था छोटू हम लोग का वो कितना था? 6। तो हम लोग को अमाउंट कितना दिया था? 1 लाख डिबेंचर। अब 1 लाख को हमने क्या कर दिया? 6 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 6 लाख। अब 94 लाख का 6 लाख कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ लाने के लिए ये भी तुम कर सकते हो 9% डिबेंचर में 1 लाख गुने 100 कितना हो जाएगा? 1 करोड़। कोई दिक्कत? अब तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे दिमाग में तुम्हारे पास ये हमेशा दिमाग होना चाहिए कि जब भी तुम करना क्या चीज का? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा जो तुम करना 9% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, डिस्काउंट हमेशा डेबिट करना। क्या करना? डेबिट करना। तो अब यहां पे करो बीइंग 9% डिबेंचर application and allotment include 6% discount on debenture. कितना परसेंट?
6% डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये है। तो अब मैंने वही चीज बताया, तो यहां पे आपको जो काम करना है, जैसे डिस्काउंट दिया हुआ क्वेश्चन में है, जैसे ए लिमिटेड की जगह यदि आप टीएस अग्रवाल से बना रहे हो तो हो सकता है जेड लिमिटेड डाल दिया हो, तो जेड लिमिटेड डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें दिया है कि 1 लाख शेयर 10% डिवेंचर एट द रेट 100 डेज, और उसी में दे दिया 10% ऑन डिस्काउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मान के चलिए, हम आपको इस पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे छोटू? तो सिंपल सी बात है कि मैं इसे जो बनाऊंगा बैंक के साथ पहला एंट्री करूंगा, एंट्री करने के बाद जो हम लोग का टोटल ईच है उसमें से हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का जितना हम लोग का शेयर दिया है डिवेंचर का, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करने के बाद जो होगा वो हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब डिस्काउंट जो दिया हम उसको शो कहां करेंगे? तो शो करने के लिए आप कभी भी रिसीव के साथ मत करना। किसके साथ नहीं करना? रिसीव। रिसीव का मतलब क्या? जो बैंक के साथ डेबिट हो रहा है उसके साथ मुझे डिस्काउंट का काम नहीं करना, मुझे किसके साथ करना? नाम के साथ। किसके साथ? नाम के साथ। अब नाम में एप्लीकेशन आ जाए, अलॉटमेंट आ जाए या फर्स्ट कॉल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वही किया है। तो डिस्काउंट जैसे आपको दिया हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या 9% है तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिया है ना तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, या जो भी डिस्काउंट का प्रतिशत दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद तो 9% डिवेंचर अकाउंट, या तो 9% या 10% या 12% जो भी है आप रख दोगे। उसके बाद मुझे जो अमाउंट बैठाना होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ऊपर में जो बैंक के साथ दिया वो डाल दीजिए। डाल दिया मैंने। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का पता नहीं है मुझे अमाउंट का, तो पहले ये ढूंढेंगे डिस्काउंट कितना दिया था। कितना दिया था छोटू? 6, और 1 लाख शेयर ऑफ डिवेंचर था। 1 लाख को 6 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 6 लाख। अब दोनों को जोड़ करके आप क्या करोगे? बाहर कर दोगे। तो बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। यही हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको 5 आइटम के बारे में बताया है। अब आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्या है अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में हमें सेकंड जो दे रहा है तो सेकंड भी सेम बाय डिट्टो क्वेश्चन है। दुर्गा लिमिटेड का ये क्वेश्चन है और आपको इसमें 10% पेबल की बात हो रही है। ये क्वेश्चन इजी वे है, आप लोग बनाएंगे, बनेगा नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 3 थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिएगा आपके सामने में भी क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? राम एलटीडी परचेज मशीनरी। राम एलटीडी परचेज मशीनरी, क्या चीज का परचेज कर रहा है? परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। और क्या चीज खरीद रहे हैं हम लोग? मशीनरी। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वर्थ 2,88,000, 2,88,000 फुल स्टॉप है। द कंपनी इशूड 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 4% in satisfaction of purchase price. Pass the required journal entry. देखिए यही हमें बनाना था और यही आपके सामने में क्वेश्चन भी है। तो मुझे पहले इसका क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनाना है ना, चलिए देखते हैं, बनाते हैं, आइएगा। अब फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जर्नल एंट्री। ध्यान से देखिए, जब पूरा वीडियो देखिएगा तो आप समझ पाइएगा, आधा अधूरा देखिएगा तब कैसे समझिएगा बताइए। और देखने के बाद जो है आप इस वीडियो को पूरा आप देखें और कृपया करके आप आगे भी शेयर कर दें, आगे भी इसको शेयर कर, ताकि करके आप दूसरों को भी इसका लाभ दे सकें। और मैं आपसे हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा और हर बच्चों को जो समस्या उत्पन्न है वो आप हमसे आके मिले। और चाहे आपके पास मैंने बोल दिया दोनों सुविधा है,
आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप जो है क्लास कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा कंटेंट बनाएगी ऑनलाइन से। हाँ चलिए, अब ये राम एलटीडी आ जाए या राम बंसी एलटीडी आ जाए, या हम अदानी कंपनी को भी हम ले लेते हैं। अभी अभी जियो बहुत तड़ाकेदार धमाकेदार अभी दिया हुआ था, सब आदमी जगह घर में देखते जियो लगा देता, फोन लगा देता, अरे खाना बन गया नीचे में आ जाओ खा लो। अरे भैया नेतन, कल तक डाटा नहीं था, आज डाटा मिल रहा है तो बस सारी चीज को। तो अब क्या किया है, अब रिचार्ज का पैक बढ़ा दिया था, सबको टेंशन भी बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है, बहुत आदमी को जो है ना रिचार्ज भी नहीं करा पाता है। अब आपके पास में आने वाला बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, अब जो है बीएसएनएल आएगा, तो फिर आदमी कह रहा है बीएसएनएल जिंदाबाद, यही बोलता है। आज इतना दिन पहले जियो 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 भूख रहा था, अरे भैया तो किसी भी कंपनी को लेकर क्या बनाना, तो मुझे है जर्नल ही बैलेंस शीट ही। मैं छोटू खरीद क्या रहा हूं मशीनरी, तो मशीनरी खरीदने वाला कोई तो आदमी होगा, नहीं होगा या होगा? होगा। होगा। तो होगा तो कौन होगा? अरे कोई तो होगा, उसका नाम हम देंगे, क्या नाम देंगे? हम नहीं, हम जब भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे तो मशीनरी खरीदने वाले का नाम नहीं देंगे, बशर्ते उसका नाम वेंडर देंगे। क्या देंगे? वेंडर। वेंडर के नाम से हो जाना जाता है। अरे गैस वाला नहीं आता देने के लिए, बताता है, क्या बोलता है कि गैस वाला मुझे वेंडर वाला जो आया उससे वेंडर नहीं दिया, नहीं बोलते हो? तो आप वेंडर वाला को फिर तुम फोन करते हो तो क्या आता है, वो आपके सिलेंडर पहुंचा देता है। तो बस बात वही है, वेंडर। तो छोटो हम खरीद क्या रहे हैं? तो मशीनरी खरीद रहे हैं ना, तो संपत्ति को क्या करते हो? देवी। मशीनरी अकाउंट देवी। और छोटो कौन खरीदने आया? वेंडर। मशीनरी अकाउंट देवी तो वेंडर अकाउंट। अब छोटो ये भी देखो कि कितना में खरीदा, 2,88,000। आपके पास बुक होगा, देखिएगा, 2,88,000 देख लीजिए, ये मैंने डाल दिया। अब क्या नरेशन मुझे डालना है ना, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम कौन? वेंडर। कौन? वेंडर। अब देखो वहां पे दिया हुआ है राम एलटीडी, अजय गीता एलटीडी, सीता अजय, अदानी के ले ले, अंबानी के ले ले, कोई भी खरीदेगा, हमको तो नाम से मतलब नहीं है। अरे भैया ने तो ना अंबानी को खरीदने नहीं जा रहे हैं, हम खरीदने जा रहे हैं जियो सिम। तो जियो सिम परचेज किए हैं तो क्या बनाएंगे? जियो सिम में कौन दे रही था? तो वेंडर है कौन? अदानी जो कोल कंपनी को जो खरीदने वाले हैं हम लोग, तो वहां पे भी बनाएंगे कोल कंपनी अकाउंट देवी तो वेंडर अकाउंट। दुनिया के तमाम एंट्री को तोड़ेंगे हम लोग, बस प्रोसेस मालूम होना चाहिए। तो हम इसमें कहेंगे आप करें तो सही क्लास, मैं आपको ऊंचाई तक लेकर के जाऊंगा, और मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ा करके आपको जो दूंगा, आप बोर्ड तो फाइट करेंगे, और आगे आप कॉम्पिटिटिव से लेकर हर जगह बैठेंगे तो आपको ये पढ़ाया हुआ हर जगह आपको काम आएगा, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा टॉपिक होती है और जो कैलकुलेशन मैथ बताती है। चलिए, तो ये हमने क्या किया छोटो? मशीनरी को परचेज किया। अब परचेज किया तो कोई भी वेंडर किया, कोई भी किया, हमारा नाम से तो नाम से मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या चीज से है? वेंडर से। अब मान के चलो कोई मॉल खुला है, तो मॉल कौन खुला है? हमको उसके नाम से नहीं मतलब है, लेकिन मॉल से मतलब है। खुला क्या है? मॉल ना, तो मॉल में कौन दे दी, और हम मॉल को क्या किए? खुला है तो खरीद लिया, चल खरीद लिए। तो मॉल में कौन देगी? तो वेंडर है कौन? हम कोई भी नाम को खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो हमको जो यहाँ पे संपत्ति है उसको देवी, और कौन खरीद रहा है? वेंडर, उसको क्रेडिट। अब छोटो ये एक नंबर था एंट्री, ध्यान से। अब हम लोग कौन सा सेकंड नंबर बनाएंगे ना, तो अब सेकंड नंबर बनाएंगे चलो, तो हमको यहाँ पे डिस्काउंट भी लगाया है, हाँ या ना? तो डिस्काउंट लगाया है, तो डिस्काउंट लगाया है तो क्या करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
अब देखो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 4% तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? कितना परसेंट दिया हुआ है? 4%। अब छोटू हमने बताया था अभी अभी, हाँ अभी अभी और वीडियो को देखेगा तब समझ क्या कितना परसेंट, 5%, 10%, 12%, 15%, कितना भी परसेंट, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नाम ना। तो यहाँ पे 12% दिया हुआ है। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, नहीं बुझल देगा तो खता से 12 बता 100 करके निकाल देगा, ये बोल सब गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये नाम है। और हमको डिस्काउंट देगा तो वहां पर लिख देगा 5% या 4% डिस्काउंट, लिखेगा या नहीं लिखेगा? क्वेश्चन में है या नहीं है? तो ये हमें डिस्काउंट निकालना बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाएंगे बड़ा इजी वे में जी। ये हर जगह काम आएगा। प्रीमियम भी आने वाला है, चिंता न करें, प्रीमियम को भी देखिएगा, आप पूरे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखो छोटू वहां पे तुमको दिया होगा 12% दिया है, 12% डिवेंचर अकाउंट, हाँ या ना? 12% डिवेंचर अकाउंट मतलब क्या 12% ये जो है डिवेंचर का नाम है। अब 12% डिवेंचर का नाम है तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना छोटू? डिस्काउंट। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट निकालने पे नंबर ऑफ, यहाँ पे छोटू वर्किंग आउट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे समझे नंबर ऑफ डिवेंचर बराबर कितना छोटू अमाउंट? 2,88,000। अब छोटू 100 में से 4% को माइनस कर देना तो कितना? 2,88,000 अब बता 96। क्या बोलते हो, हाँ या ना? तो इसको तुम लोग काटोगे, काटने के बाद मेरे पास में सपोर्ट दैट कितना निकलना चाहिए? कितना? 96 से इसको डिवाइड दोगे तो तुम देख लो 3 और 1 2 3, हाँ 96 3 जा 288 और इसको 3 को जीरो है छोटू, 3 को जीरो बैठा दो, कितना आएगा? 3,000। यही हम लोग को निकालना था, यही सबसे। हमने क्या किया, 2,88,000 में मशीनरी को हम लोग क्या किए? परचेज किए। अब बोल रहा है डिस्काउंट 4%, हम लोग टोटल कितना था? 100, 4% क्या किए? माइनस कर दिए, कितना बच गया बट्टा में? 96। अमाउंट कितना था? 2,88,000। इसको तुम काट दो, कितना निकला? 3,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम छोटो ये तुम देख लो कि यहाँ पे तुमको कि अब जैसे वेंडर में, तो वेंडर में हमें कितना डालना है? वेंडर में हमें कितना डालना है? ध्यान से यहाँ पे कितना? 2,88,000। आधा का भैया जी यहाँ पे समझना है, समझना है। छोटू कितना निकला है? ये 3,000 निकला है ना। अब कितना प्रतिशत था छोटू डिस्काउंट? 4% था ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ 3,000 गुने 4 कितना हो गया? 4 किया 12,000, 12,000। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 12,000। अब ये 12,000 होने का दोनों जोड़ करके कहां चला जाएगा? ये क्रेडिट में, 12% डिवेंचर के क्रेडिट में कितना जाएगा? 3 लाख, हाँ या ना? कितना जाएगा? 3 लाख। क्यों? क्योंकि अब हम इसको गुना करेंगे 3,000 into 100 करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? आप जैसे हमको ये नहीं पता है, सपोज दैट एक और बात बता रहे, डिस्काउंट के भाग को पता नहीं है, हमें ये पता है ये निकल गया है 3,000 और हम मान के चलो 100 कितना टोटल इज कितना? 100। हम 3,000 को 100 से गुना कर दिए, कितना आया? 3 लाख। अब 3 लाख आने के बाद 2,88,000 तो हम अमाउंट देवे किए है। 3 लाख में से 2,88,000 को भी आप माइनस करेंगे फिर भी कितना आ जाएगा? 12,000। और यदि आपको 4% डिस्काउंट था 3,000 है, 3,000 को 4 से भी गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत? यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं छोड़ो, हमें मतलब क्या है? प्रोसेस से। उस प्रोसेस में कितना आइटम है तो हमको ये पहले जानना होगा। दूसरी बात जानना होगा कि हम लोग ने डिस्काउंट का बात क्वेश्चन में किया है तो काम करेंगे, अब डिस्काउंट का बात नहीं किया क्वेश्चन में तो काम नहीं करेंगे। जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट था, इसमें डिस्काउंट था तो पहला एंट्री बैंक के साथ हम किए थे, बैंक अकाउंट दे रही तो डिवेंचर या 9% है तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट।
ये रिसीव के लिए था। और जब हम लोग रिसीव के बाद ट्रांसफर के लिए बात करते हैं तो हम लोग को डिस्काउंट उसमें जोड़ा जाएगा। कभी भी रिसीव बैंक के साथ कभी भी डिस्काउंट का नहीं जोड़ना, उसमें सिर्फ जुड़े काम जो होगा अमाउंट का होगा बैंक के साथ, लेकिन नाम का डिस्काउंट का नहीं होगा। डिस्काउंट का कहां होगा? ट्रांसफर के साथ। तो वही बात, अब यहां पे हम लोग संपत्ति खरीद रहे थे तो बैंक नहीं लगा सकते हैं। तुम लोग जब भी फर्नीचर खरीदा या तुम लोग कुछ भी खरीदा, मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो तुम लोग जब भी मशीनरी या बिल्डिंग सब खरीदते थे तो कभी भी तुम परचेज का काम किया था? नहीं किया था, क्योंकि ऐसे संपत्ति आ जाए तो वहां पे उसके नाम को एंट्री होता है। क्या होता है? नाम को। तो ये मशीनरी हम तुम्हारा क्या है? संपत्ति है या नहीं है? एसेट्स है, तो एसेट्स है तो मशीनरी को डेबिट कर दिए। अब कौन? वेंडर ना, कोई भी नाम आ जाएगा, मुझे नाम से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में बोला है 4% डिस्काउंट, बोला है ना 4%। तो हम लोग क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे? मशीनरी। और कौन खरीदा था? वेंडर ना। तो अब डिस्काउंट किसको मिल रहा है? वेंडर को। किसको? वेंडर को। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और कितना प्रतिशत था डिवेंचर? 12%। तो ये 12% क्या है? नाम है। क्या है? नाम। तो 12% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत? ये हम लोग का था। अब हम लोग क्या करेंगे? नारेशन करेंगे। तो नारेशन करेंगे बीइंग इशू ऑफ 3000 डिवेंचर एट द रेट 100 each पर 4% डिवेंचर ऑन डिस्काउंट। हाँ या ना? डिस्काउंट पर शेयर। किस पे? डिस्काउंट पे लगाया है ना। तो मतलब किस पे लगाया है? डिस्काउंट पे लगाया है। डिस्काउंट पर शेयर, डिस्काउंट पर शेयर वेंडर प्राइस। कौन? वेंडर प्राइस। वेंडर परचेज प्राइस कर देना, वेंडर परचेज प्राइस मतलब खरीदा है। ध्यान से समझना, हमने क्या किया है? टोटल हम लोग का जो है, जो हम लोग को ईच जो दिया था कितना? 100। और हम लोग को डिस्काउंट कितना था? 4। तो हम लोग क्या किए? खरीदे जो थे, खरीदे थे मशीनरी कितना में? 2,88,000। तो इसको काम जो कीजिएगा 2,88,000। अब बट्टा में कितना? 100। और डिस्काउंट जब ये दिया तो 100 में से क्या करना? डिस्काउंट को माइनस कर देना। तो मैंने कर दिया था, कितना निकला? 96। अब इसको डिवाइड किया है तो कितना निकला है? 3000। और 3000 को 100 इससे गुणा करेंगे तो 3 लाख। आज यदि 3 लाख में से 2,88,000 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना निकल जाएगा? 12,000। ये क्या निकलेगा? डिस्काउंट। क्या निकलेगा? डिस्काउंट। तो ये समझ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का जो ये क्वेश्चन हो गया, फिनिश हो गया। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने में है और बैच बहुत ही गति रफ्तार में चल रही है। अब नेक्स्ट अगले मंथ से 12 वाले का और हम अपना सेट लागू करेंगे। सेट जारी कर रहे हैं, जो सेट मैं आपको रेट चैलेंज करता हूं, मैं बोर्ड को भी करता हूं और तमाम मैं स्टूडेंट को मैं करता हूं कि आप हमारे सेट को पढ़ के जाए। मैं आपको गारंटी नहीं, गारंटी देता हूं कि इतना प्रतिशत से इतना प्रतिशत क्वेश्चन हमारे सेट आपको बता देगा एग्जामिनेशन में, यदि आप पूरे पढ़ के जाए तो। सेट में हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने 2 शिफ्ट में बनाया है। तो 2 शिफ्ट बनाया है। पहला शिफ्ट में आपको पूरा फुल्ली ऑब्जेक्टिव मिलेगा, दूसरा शिफ्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें पूरा सब्जेक्टिव मिलेगा। तो अब देर किस बात की, क्योंकि रिजल्ट ले करके तो सिर्फ हम इतना तक कर सकते हैं कि हमें अंदर से या आपको अंदर से कि मैं फर्स्ट कर गया, मैं 70+ ला लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है तुम्हारी? सबसे बड़ी बात है कि तुम सेकंड क्यों नहीं किया। इस ये मायने नहीं है, मायने ये है कि यदि आप सेकंड किए हैं और आपके पास टैलेंटेड और आपके पास टैलेंटेड, क्रिएटिविटी, क्लाइमेटिक तीनों पावर है, तो आने वाले समय में आप अपनी झंडा हर जगह डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12th फेल मूवी अच्छा लगा हमें भी और आप लोग भी इंस्पायर हो मूवी देख करके कि क्या मनोज कुमार काफी बार फेल हुआ और 12th फेल मूवी अवश्य देखेंगे सभी आदमी। हमें जीवन की कुछ आधारभूत
है, जो तत्व ऐसे है जिससे हमें वहां से सीखने का मौका मिलता है, तो हमें सीखना चाहिए। और ऐसे मनोज कुमारी ने ऐसे बहुत ऐसे नाम हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज माय आइडियल। मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कलाम की आप कोई लाइफ स्टोरी पढ़िएगा तो हिल जाइएगा। तो मैं कहूंगा, क्यों कहते हो किसी के इंतजार, कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ, बस तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बस एक ही चीज है, वो है तुम्हारी कलम, जो है तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। ये याद रखना, हम सबसे बड़ा हथियार के बारे में। और कोई कहता है कि हथियार मतलब चलाना है तो इसको चलाओ ना। देखो ना, जज से लेकर के और यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी, बड़े बड़े पोस्ट पे तुम्हारा अधिकार होगा, बशर्ते उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और जब शुरुआती दौर अच्छा नहीं रहेगा तो इंद कहां से आप अच्छे सोचते हैं, ये भ्रमित दुनिया में मत रहे आप ऐसा। और कॉमर्स वाले को मैं खास करके हिदायतें देता हूं, आर्ट वाले को थोड़ा सा सचेत होकर के काम करें। और ये मत सोचे कि हम किसी विधि से इंटर फाइनल कर लेंगे, हम आगे तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले की अपेक्षा एजुकेशन अब धीरे धीरे काफी ज्यादा टफ होते जा रहे हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी मांग रही है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो रंगत कहां से आएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, डी लिमिटेड। और ये डी लिमिटेड जो है, मैंने क्या बोला अभी नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसमें भी मशीनरी परचेज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके सामने में है, देखेंगे क्या है। तो मैं पढ़ रहा हूं, डी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 2 लाख फ्रॉम ईएलटीडी। किससे? ईएलटीडी से। अब बोल रहा है 30,000 were paid immediately and the balance was paid by issue of 1,60,000, 12% debenture in DLTD, मतलब पास नेसेसरी जॉर्नल एंट्री। अब मैं छोटू मैं आपको बता दूं कि DLTD और ELTD के बीच में ये क्या हुआ है, परचेज हो रहा है, हाँ या ना। और ये भी बोल रहा है इसने, ये क्या बोल रहा है, 12% डिवेंचर। क्या इसमें बताया है? नाम बताया। क्या बताया? नाम बताया है। तो ये क्वेश्चन इजी है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यदि आप लोग से क्वेश्चन ना बने, आप लोग शुरू से देखना, ना बने जो क्वेश्चन, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाना भैया, तो कमेंट करना। हम आपको अगले नेक्स्ट टुमारो क्लास में हम ये क्वेश्चन को लेकर के जो आपकी प्रॉब्लम है मैं आऊंगा। और यदि आपको पूरा बैच करना, कोई डिटेल में पढ़ना है, तो या तो आप हमारे ऑफलाइन से जुड़े या तो आप हमारे ऑनलाइन से जुड़े, दोनों में आपको इन कंटेंट पावर की बात करेंगे तो ऑनलाइन से ज्यादा आपको ऑफलाइन में मिलेगा। ये चलिए मैं अब 5वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन जरा देखते हैं कि हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Romi Ltd acquired assets of 20 lakh and took over creditors of 2 lakh from Kapil Enterprises। मतलब रोमी एलटीडी जो है वो किसके साथ काम कर रहा है? कपिल इंटरप्राइजेस के साथ। और वो क्या बोल रहा है कि 20 लाख रुपया में वो क्रेडिटर्स को कितना लाख रुपया का अदा कर रहा है? 2 लाख रुपया कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब वो रोमी एलटीडी इशूड 8% डिवेंचर ऑफ 100 each। रोमी एलटीडी का कितना परसेंट डिवेंचर बोल रहा है? 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 5% डिवेंचर। ये आपका क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। आपके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में 8% डिवेंचर या 10% डिवेंचर दिया रहे तो आप उसका परसेंटेज मत निकालना, आप उसको क्या देना? नाम देना। अभी बैच के साथ हूं तो बैच के साथ दे रहा हूं आप लोगों को, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चल रही है। और मैं जो आपको बता रहा हूं उस बात को भली भांति समझ लें, क्योंकि आप जिसे भी ये कीमती समय दे रहे हो जरा सोच समझ के देना, क्योंकि ये समय दोबारा वापस तो नहीं आने वाला है। और यदि जब तक समय वापस आएगा तब तक उम्र बीत जाएगी, हाँ या ना। आप यदि आप 12 के एग्जाम दे रहे हो और आप 12 के पेपर दे रहे हो और आपको संपूर्णतम तैयारी नहीं है तो आप घबराइए नहीं। आपको तो मैंने बोला 4 मंथ 5 मंथ अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आप हमारे
क्लास से जुड़े और आप देखें कि आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे 70 से 80% हमारा पढ़ाया हुआ A to Z क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल आता है और प्रत्येक साल 80-85 तक आपको क्वेश्चन टच करता है। और मेरी जनरली ये सोच होती है, मैं एक शिक्षक के रूप में हमेशा ये प्रण लेता हूं कि स्टूडेंट के हित में ज्यादा से ज्यादा मैं कम फी में ज्यादा मैं उसे टाइम दूं और ज्यादा मैं काम करके दूं, क्योंकि अभी तो थोड़ा कम समझ में आएगी लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद उसे पूरी बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी। चलिए भैया, तो रोमी अवधि आपके पास सामने में क्वेश्चन भी है, जरा देख लेते हैं क्या है रोमी अवधि का। पहले हम लोग को क्या बनाना है छोटो, जर्नल एंट्री ना, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पहले तैयार कर दो, ठीक है। जर्नल एंट्री में छोटो क्या को कॉलम? 5 कॉलम। तो एक होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर्स का, ठीक है। यहां से ये जनरली सब बच्चे पढ़े होंगे क्लास 11th में, हाँ या ना? क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हर बच्चों को कहते हैं कि आप पूरा पढ़ो भैया, सिलेबस पढ़ के जाओ, तब दुनिया के कोई कंपटीशन में तुम बैठोगे तो तुम्हें वहां से मदद मिलेगा। अब क्या है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, हमें ये काम करना है। तो हमें जो काम करना है तो हमें नाम दिया है कपिल इंटरप्राइजेज। तो कपिल इंटरप्राइजेज का सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री बनाना है, तो क्या बनाना है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और छोटू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एक चीज मुझे बताओ, कौन यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स 20 लाख कर रहा था और 2 लाख रुपया और भी कुछ कर रहा होगा ना, क्रेडिटर्स को कर रहा है ना, तो क्रेडिटर्स को कर रहा है तो तू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कोई दिक्कत? उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स किसके साथ कर रहा है? किसके साथ? कपिल इंटरप्राइजेज कर रहा है ना, तो तुम कर दो तू कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट। कितना? अब देख लो, कपिल इंटरप्राइजेज का तुम लोग को दिया होगा, कितना दिया है? कितना दिया? 2 लाख। 2 लाख कपिल इंटरप्राइजेज का डाल दो छोटू। और तुम देख लो सन्ड्री क्रेडिटर 20 लाख में से 2 लाख घटा दोगे छोटू, कितना बचेगा? 18 लाख। और ये दोनों को जोड़ करके कहां लाओगे? डेबिट में ना। कितना? 20 लाख, हाँ या ना? आप देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने बताया था एसेट्स हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, और क्रेडिटर्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और किसके नाम के साथ था? कपिल इंटरप्राइजेज, हाँ या ना? अब तुम देखो तो क्या चीज? एसेट्स ना, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे देखो हमने उस पे कुछ पैसा उधार, जो क्रेडिटर्स और डेटर्स देनदार और क्रेडिटर्स लेनदार, जो लेने वाला आपसे कितना मांग लिया? 2 लाख रुपया, तो आपने क्या किया? उसको क्रेडिट करेंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। और कौन वो नाम था? तो कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट। ये हम लोग ने किया। अब आप इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इस पे जो नरेशन देंगे, बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज, क्या होगा? बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज, ठीक है। क्या किए हैं? परचेज किए हैं। क्या किए हैं? परचेज किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का जो काम हो जाएगा, तो देखिए कपिल इंटरप्राइजेज, कौन? कपिल इंटरप्राइजेज ना, कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट। अब छोटो तुम नाम दिया होगा कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट, कौन? कपिल इंटरप्राइजेज। कितना प्रतिशत? 1%, तो 10% हो, 8% हो, 12% हो, ये क्या कराएगा? नाम कराएगा। तो इसमें 8% दिया है या 10% दिया है? 12%। तो 8% डिवेंचर अकाउंट, तो 8% कपिल इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग 18,000
शेयर ऑफ डिवेंचर एट द रेट 100 पर डिवेंचर, 100 पर डिवेंचर, 100 पर डिवेंचर। ठीक है। अब एक मिनट छोड़ो, अब 18,000 को तुम 100 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 18 लाख। कितना आ जाएगा? 18 लाख, हाँ या ना? ये आ जाएगा 18 लाख। अब जैसे तुमको मैं बताता हूं, 20 लाख रुपए आपने क्या किया, जो अमाउंट को शो किया, उसमें से आपके यहाँ घर पे कोई लेनदार आ गया, क्रेडिटर, वो बोला कि हमें भैया जी 2 लाख की जरूरत है, आप नहीं दीजिएगा तो हमें यहाँ का सारा काम ठप हो जाएगा। कहेगा भैया काम क्या है? तो काम है हमें बेटी का विवाह है, विवाह में हमें 2 लाख रुपया चाहिए। वो बोलते हैं 2 लाख रुपया चाहिए, अब मैं फिर आपको अदा कर दूंगा। तो आपके पास 20 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप दे दिए, कितना बचा? 18 लाख। और 18 लाख कपिल इंटरप्राइजेस को हम क्या किए हैं? पे किए हैं। तो हम पे किए हैं, तो ये आप लोगों को बीइंग 18,000 से ऑफ डिवेंचर एट द रेट 100 ये हमने किया। अब वर्किंग ऑफ करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे वर्किंग ऑफ मैं कर देता हूं, नंबर ऑफ डिवेंचर बराबर। अब देखो छोटू, नंबर ऑफ क्वेश्चन में तुम देखो, नंबर ऑफ डिवेंचर बराबर हम लोग को, एक मिनट, 20 लाख रुपया था, कितना था? 20 लाख। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, 20 लाख। और इसमें से कितना पे किए हैं? 2 लाख। 2 लाख। और एक मिनट, कितना ईच? 100 बच्चा, 100 ईच। ठीक है। अब क्या करो तुम छोटू, ये 20 लाख में से 2 लाख को घटा दो, कितना? 18 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बत्ता में क्या था? 100। टोटल ईच कितना का था? 100। अब 2 जीरो उड़ा दो। अब देखो छोटू, इसका 18,000 निकल रहा है, 18,000 डिवेंचर, यही तो हम लोग को निकालना था। 18,000 शेयर ऑफ डिवेंचर पे मैंने कितना ईच लगाया था? 100 ईच। तो हम लोग को क्या हो गया? 18 लाख। इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को, संपत्ति आ जाए, एसेट्स आ जाए, हमेशा तुम एसेट्स को डेबिट करना। आज यदि वहां पे परचेज आ जाता है, एसेट्स में मशीनरी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, सभी को आप डेबिट कर देना। ठीक है। और यहाँ पे डेबिट मैंने कर दिया, हमको 20 लाख रुपया हमारे पास अमाउंट था, क्रेडिटर्स मेरे यहाँ आया, 2 लाख रुपया दे गया, हमें पास में कितना बच गया? 18 लाख। अब 18 लाख को हमको कितना हिस्से देना है? 100 ईच। तो हमने वही चीज किया। अब आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसको शेयर भी कर देना, ताकि और भी बच्चों को मिल सके। और हमारे साथ मैंने कहा ऑफलाइन बैच जो आप जुड़ेंगे, तो ऑफलाइन बैच आपका जो चल रही है 9 o'clock तो 10 o'clock 30 मिनट टाइम है सुबह में, और शाम में है आपको 4 से 5:30 आप उस समय हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये 2 टाइम है, मैं 12 बजे को मैं दे रहा हूं। और ऑनलाइन आप हमसे जुड़ेंगे तो नाइट में जुड़ेंगे। हाँ, ऑनलाइन जो मैं आपको कराऊंगा पूरा होल सिलेबस जो आप पढ़ेंगे ऑनलाइन में, मत आप इतना में पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को दिया भी था कि इतना 1199 में आप जो है पूरे 12 को ऑनलाइन में करेंगे 1199 में। जी बिल्कुल सही सुने। लेकिन हाँ, कंटेंट और बाकी चीज की बात करेंगे तो आपको ऑफलाइन में ज्यादा मिलेगा ऑनलाइन से। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा आपको, चाहे कोई भी दुनिया के तमाम ऑनलाइन क्लास करें, आज यदि आपको डॉट प्रॉब्लम है, आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो टुमारो नेक्स्ट डे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता है। और यदि हम लाइव क्लास में भी हैं या कोई भी क्लास में हैं, तो ये आपका शेड्यूल है। और ऑफलाइन यदि आपके पास मौका बनता है ऑफलाइन करेंगे, तो आपको क्या होगा कि सामने बाय सामने टीचर के सामने रह करके आप जो क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको सामने में बताया जाएगा। और अभी आपको भूख लगा, खाना अभी दे, तो आप क्या है कि वो जो पेट में चूहा कूदता रहता है ना, वो चूहा कूदना बंद हो जाता है। बस उसी प्रकार से है। तो यदि क्वेश्चन का भूख अभी है, मैं तो कल मैं बता करके, तो समझिए कि आप तभी का क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम को पूरा नहीं कीजिएगा और बाद में कीजिएगा, तो क्या वो जरूरत क्या बाद में पूरा हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो मैं हर किसी स्टूडेंट को कहूंगा कि आप एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझे, पहचाने, क्योंकि दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सब
हर शब्दों का एक अलग ही अर्थ निकालते हैं और उनका अर्थ निकालना, क्योंकि अर्थ यदि मनुष्य के द्वारा ही निकाला जाता है और सभी मनुष्य एक अर्थहीन ही व्यक्ति है। मैं ये भी बात आपको बता दूं, अर्थहीन व्यक्ति है सभी मनुष्य, और क्योंकि अर्थ हर चीज का महत्वहीन जो महत्वता को बताती है। तो तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन तुम कुछ ना करो कि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अभी नहीं तो देर ही सही, बहुत देर भी सही नहीं, कुछ ही देर सही, चाहे आज नहीं तो भले कल ही, या भले एक मंथ के बाद या एक साल के बाद ही, परिणाम तो आएगा ही आएगा। आप जिस प्रकार से मेहनत देंगे उस प्रकार से आपके जीवन की रंगत बदल जाएगी। और जिस प्रकार से आप एजुकेशन सेक्शन में आने के बावजूद आप ना तो एजुकेशन को पहचान पाएंगे और ना ही समय के कीमती समय को पहचान पाएंगे, तो आगे जाके परिणाम तो हमें इसका भी मिलता है। तो हम हर किसी स्टूडेंट को कहते हैं आपके पास 24 घंटा सभी को मिलता है। 12 वाले बच्चे हो या कोई भी बच्चे हो, आप अपने दिल और मन से यदि 5 से 6 घंटा घर पे स्टडी करें, मत 4 से 5 घंटा, और 1.5 से 2 घंटा के 2 घंटा के बैच करें, मैं आपको निश्चित ये बात कहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ें, 15 दिन पढ़ें और इसका परिणाम आ जाए। क्योंकि बच्चे जब 12 करने का कंपटीशन में भी जाते हैं तो कई साल, 2 साल 3 साल समथिंग वो पसीना, उसके पोस्ट के लिए वो पसीना बहाते हैं, दिन रात एक करते, नींद सारी चीज को छोड़ देते हैं। शायद 100% में से कुछ परसेंट, 2.5 से 3% ही बच्चे ऐसे होते हैं। बाकी कुछ जो बच्चे होते हैं टेम्पोरी टाइम पर, आप में किसी बच्चा में ये जो कहते हैं क्रिएटिविटी नहीं है, किसी बच्चा में टैलेंटेड नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं वो एक गलत मानसिकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मेरा मानना है हर बच्चे में टैलेंटेड एक्टिविटी है, लेकिन उसे इस बात को ब्रेन वॉश करना होगा कि मैं यदि स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप काम ना करूंगा तो मुझे आगे जाके इसका परिणाम क्या मिलेगा। और ये यदि आप टेम्पोरी बाइक टांग के जा रहे हैं, बाइक टांग के आ रहे हैं और सिर्फ टेम्पोरी आप ये कह रहे हैं कि हम रिजल्ट के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट तो वैसे भी बन जाता है। लेकिन ये देखिए कि आगे जाके किसी अच्छे पोस्ट और पद के लिए कितने प्रतिशत स्टूडेंट चयन हो पाते हैं। सवाल ये है, हर कोई 10वां इंटर पास करने के बाद, 10वां पास करते इंटर में आते हैं, या इंटर पास करने के बाद सबकी चाहत होती है, जिस अधिकतर बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी, क्या कर रहे हो, बीपीएससी, क्या कर रहे हो, सीएस, सीए, ये बोलते हैं तैयारी हो रहा है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि आप कितने घंटा करते हो, तो उसके पास इसकी जवाब नहीं होती है। क्लास जो आपका चलता है, क्या डे बाय डे क्लास होता है? जी नहीं। जब आप झेल नहीं सकते हो तो आप सीख कहां से सकते हो? छोटू, पहले झेलना तो सीखो। और ये दुनिया के प्रत्येक टीचर का एक ही सोच होता है कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो एक अव्वल मतलब कि उच्चतम पद पे जाए, ये हमारी भी सोच है। और मैं आपको हमेशा समर्थन सभी बच्चों को दूंगा। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, नंदू सर से बेहिचक आप आके मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 7992327663। इस नंबर पे आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप रखें, आपकी हर समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं हूं। लेकिन विश्वास एक बुनियाद की सबसे बड़का शब्द है और शिक्षा में विश्वास ही एक बहुत बड़ा पात्रता है, क्योंकि बुनियाद बहुत बड़ा पात्रता नहीं होता है। तो विश्वास बनाए रखिए। और तकरीबन आपके दरभंगा शहर में मैं 2012-13 से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और मैंने ना जाने हजारों की संख्या में बच्चों को मैंने इतने सालों में रिजल्ट बनाया। अनेक क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रोसेस और वर्क किया, बाकी मेहनत उसकी थी। तो आज भी मैं कहूंगा मेहनत करते रहो, बाकी की चिंता मत करो। परिणाम तुम्हारा जैसा भी हो, लेकिन मेहनत हमेशा लाजवाब और शानदार होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास हम लोग को अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।